तो गुरुदेव परीक्षा ले रहे हैं शिष्य को, देखते देखते 2-3 साल निकाल दिए। अब शिष्य आज बोला, अब आप मुझे बताओ, आज अब आप मुझे बता ही दो कि आप आओगे कि आप मुझे दीक्षा दोगे कि नहीं दोगे। गुरुदेव बोले ठीक है, इस बार पक्का, तुम सोमवार को। अब हर बार जो शिष्य आता तो गुरुदेव उसकी परीक्षा लेते। ऐसी लीला करते कि जब भी शिष्य गुरुदेव की तरफ चलने लगता तो मार्ग में जो घर थे ना, उन घरों के लोग कई बार उसके मार्ग में कूड़ा फेंक देते, कई बार उसके मार्ग में कांटे फेंक देते, कई बार उसके मार्ग में कीचड़ फेंक देते। तो वो बड़ी गालियां देता, कैसे लोग, जा रहा है गुरु दीक्षा लेने के लिए और इतना संतोष नहीं था कि वो सामने वाले की गालियों को सहन कर पाए। जितनी बार कुछ हरकत होती तो वो क्रोध करता। गुरुदेव हर बार बोलते आगे आगे आगे, तारीख पे तारीख पढ़ रही थी। 2-3 साल बीते। आज गुरुदेव की परीक्षा की अंतिम घड़ी। आज गुरुदेव कैसी लीला किए कि आज गुरुदेव जानबूझकर अपनी पत्नी से ही बोल दिए कि जब ये अंदर की तरफ गेट की तरफ आए तो तुम रसोई का पूरा पानी के तसले में भर के। अब आज के टाइम में तो वॉश बेसिन लग गए, पाइप लग गई। उस जमाने में क्या होता था, बर्तनों को तसले में धो लिया, बाद में बोला जैसे ही आए इसके ऊपर सारा फेंक। अब जैसे ही वो शिष्य गेट के अंदर की तरफ आने लगा, ऊपर वाली मंजिल से गुरु माता ने पूरा के पूरा बर्तनों का गंदा पानी तसले में भरा और शिष्य के ऊपर फेंक दिया। अब जैसे क्रोध हर बार की तरह क्रोध आया। अब क्रोध आया, ऊपर देखने लगा, पर याद आ गया कि इससे पहले तो कोई और फेंकते थे, पर इस बार तो ये गुरुजी के अंदर से गिरा है। अब चाहकर भी वो कुछ ना बोल पाया। वो क्रोध जो उत्पन्न हुआ था उसे वो पान कर गया और अंदर से सोचा कोई बात नहीं, गुरु माता ने। अंदर गया, गुरुदेव को बोला, गुरुजी आज दीक्षा मिलेगी। अरे बेटा ये क्या हुआ? गुरुजी वो ऊपर से गंदा पानी गिर गया था ना गलती से। बोला गलती से गिरा कि जानबूझ के डाल देते हो? तूने कुछ बोला नहीं? गुरुजी क्या बोलता, गुरु माता ने फेंक दिया ना, गलती से गिर गया होगा। बेटा जितना मान, जितना सम्मान, जितना आज तुमने गुरु माता ने फेंका है तो तुम शांत हो गए। गुरु माता ने फेंका है तो तुमने क्रोध को पान कर लिया। गुरु माता ने फेंक दिया तो तुमने कुछ नहीं बोला। जिस दिन ये भाव तुम्हारे हृदय में सारे संसार के प्रति आ जाएगा, उस दिन तुम्हारी जिंदगी भव से पार हो जाएगी। यही तो धैर्य है। जो व्यवहार आप अपने गुरु के साथ करते हो, आपके घर में कोई महात्मा आ जाए, आपके गुरुजी आ जाए, अच्छे से अच्छी व्यवस्था, अच्छे से अच्छी सेवा, वही भाव जिस दिन आपके हृदय में हर इंसान के प्रति आ जाए, उस दिन आपने सत्संग का सही अर्थ जाना। दीक्षा की बारी आई, बेटा आज तो परीक्षा में पास हो गया, ऐसे ही शांत रहना है तुझे, और कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी परिस्थिति हो, तुझे अपने मुख से कुछ भी नहीं कहना। अपने मुख से कहना नहीं है कुछ भी, मुख को शांत रखना। गुरु दीक्षा की बात आई, आओ बेटा आंखें बंद करके बैठो। बैठो आप सब भी सीधे होकर बैठो, आंखें बंद करके बैठो। गुरुदेव बोले दीक्षा का पान करो। 3 साल बीत गए लाइन में लगाए हुए, गुरु दीक्षा नहीं मिली। आपकी तरह आंखें बंद करके वो शिष्य बैठ गया। गुरुदेव बोले बेटा गुरु दीक्षा लेने के लिए तैयार हो? हाँ गुरुदेव तैयार है। जैसे ही आंखें बंद की हैं, गुरुदेव बोले जो मैं बोलूंगा उसे तुम अपने मुख से बोलो। ओम नमः नमः शिवाय शिवाय। आंखें खोल दीजिए, आंखें खोल दी। अब शिष्य बोला गुरुजी दीक्षा नहीं दोगे? शिष्य क्या बोला? दीक्षा नहीं दो? बोला बेटा दीक्षा तो दे दी। अब को क्रोध वाला हो जाए हमारे विचित्र जी की तरह, उठा डंडा लेके दौड़ा, गुरुजी तेरी ऐसी तैसी, वो मंत्र मुझे दे रहे जिसको मैं पिछले 20 सालों से जप रहा हूं। ये ओम नमः शिवाय क्या गुरु दीक्षा दी आपने मुझे?
ये तो वो मंत्र है जिसको मैं पिछले 20 सालों से जप रहा हूं और 3 साल से लाइन में लगाए रखा, अपने आश्रम के बर्तन भी मंजवा लिए, सारा काम भी करवा लिया, मुझसे सेवा भी करवा ली, और आज जब गुरु दीक्षा की बारी आई तो ओम नमः शिवाय बोलकर मुझे भेज दिया। गुरुदेव बोले, बेटा यही तो जीवन की लीला है। इंसान समझना ही नहीं चाहता है जो संत समझाना चाहता है। ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। बोला, गुरुजी इसको तो मैं पिछले 20 सालों से जप रहा हूं, इसको तो हर व्यक्ति जप रहा है, तो उसका काम क्यों नहीं हो रहा है? काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपनी इच्छा से जप रहा है, उसने दीक्षा प्राप्त नहीं की है। कोई भी शब्द, कोई भी मंत्र, मान लीजिए ओम नमः शिवाय है, अगर आप अपने आप अपनी इच्छा से जप रहे हैं तो उसका फलादेश आपको प्राप्त नहीं होगा, परंतु उसी मंत्र को जब आप किसी संत के मुखारविंद से दीक्षा प्राप्त करोगे तो वही ओम नमः शिवाय आपके जीवन का कल्याण कर देगा। बोला, गुरुजी ऐसा कैसे? तो धांधली चल रही है। तो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आज के समय की अगर हम बात करें तो मैं अभी के अभी कह दूं कि कल जाहू की सारी मार्केट बंद रहेगी, तो क्या आप बंद कर दोगे? अगर इक्कड़ दुक्कड़ मेरे प्रेमी कर भी देंगे 5 लोग बंद, तो बाकी करने वाले नहीं। मेरे बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। शब्द मैंने क्या कहा? कल जाहू की सारी मार्केट बंद रहेगी। और यही शब्द 2 मिनट के बाद चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी बोलते हैं, कल जाहू की मार्केट बंद रहेगी। तो किसी की हिम्मत है जो इनकार कर दे? किसी में इतनी हिम्मत है कि जो इस हुक्म की अवहेलना कर दे? वो चाहे बड़े से बड़ा खरपति क्यों ना हो, पर उसे भी कल दुकान बंद करनी ही पड़ेगी। शब्द वही है, मैंने भी वही बोला, उन्होंने भी वही बोला। मेरे बोलने से कुछ नहीं हुआ और उनके बोलने से सब कुछ हुआ। वैसे ही ये अध्यात्म का मार्ग है। उनके बोलने से क्यों हुआ? क्योंकि उनके पीछे एक कुर्सी की ताकत है, उनके पीछे एक ताकत है जो उनको अथॉरिटी दे रही है बोलने की, कि तुम बोलोगे तो वो हो जाएगा। वैसे ही संतों के पास अध्यात्म की एक कुर्सी है, संतों के पास अध्यात्म की एक अथॉरिटी है जिसे परमात्मा ने बख्शा होता है, कि इसलिए संत अपने मुखारविंद से, गुरुजन अपने मुखारविंद से जिस शब्द को कहेंगे उसमें ताकत आ जाएगी, उसमें शक्ति आ जाएगी, वो शब्द सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध किए बिना इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती है। इसलिए गुरु महाराज ने उस ओम तत्व को सिद्ध करने के लिए सिद्ध ओम की दीक्षा प्रदान की, कि आप सदैव बोलो सिद्ध ओम, सिद्ध ओम। बहुत लोग सोचें कि सिद्ध ओम पता नहीं बाबा सिद्ध योगी धाम का कोई लोगो होगा। ये किसी का लोगो नहीं है, ये हमारे आश्रम का लोगो नहीं है, ये इस संसार का रहस्य है। आपने इस कथा के माध्यम से समझा कि ये सब कुछ कहां से बना। कल की कथा में क्या समझे?